हमारे क्षेत्र की सावन घनश्याम चाचा जी का आगमन हुआ है। मुंबई के मालाड ईस्ट के पारेख हॉल में ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठित संस्था अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज जिले के प्रतापपुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी इंजीनियर घनश्याम पांडे का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी घनश्याम पांडे के स्वागत को लेकर मुंबई में रह रहे प्रतापपुर की जनता में काफ़ी उत्साह का माहौल रहा और कार्यक्रम के दौरान घनश्याम पांडे ने मौजूद लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को सुनते हुए कहा कि आप सभी यूपी विधानसभा के चुनाव में हमें जिताएं, हम प्रतापपुर की मूलभूत सुविधाएं सभी तक पहुंचाएंगे और विधानसभा को अपराध मुक्त भय मुक्त बनाएंगे। इस मौके पर प्रतापपुर विधानसभा के मुंबई में रह रहे ब्राह्मण समाज के लोगों का स्वागत भी संस्था का स्मृति चिन्ह और शाल देकर किया गया। तो ही बसपा प्रत्याशी घनश्याम पांडे ने जोरदार स्वागत किए जाने पर सभी का अभिवादन किया और कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के भारी संख्या में गणमान्य लोगों की खास मौजूदगी देखी गई। आइए देखते हैं बसपा प्रत्याशी घनश्याम पांडे, उनकी धर्मपत्नी, जिला पंचायत सदस्य ब्रिज कुमारी पांडे और कार्यक्रम के आयोजक टीम समेत समाज के वरिष्ठ जनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आने के पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे हुए ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी जनों को एवं मंच के सामने बैठे अपने सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। घनश्याम पांडे, घनश्याम पांडे, घनश्याम पांडे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। घनश्याम पांडे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया था जिस संविधान के अनुरूप अभी तक हमारा ये देश चल रहा है और उस संविधान के अनुरूप ही सभी लोगों को चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं जरूर बता दूं आप लोगों को कि 2022 का चुनाव सन्निकट है। इस चुनाव में मुझे बहुजन समाज पार्टी से प्रतापपुर से विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं बता दूं आपको, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिसमें पवन कुमारी मायावती जी ने 15 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण समाज से बनाया था। इतने कैबिनेट मंत्री किसी भी सरकार में नहीं बने। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में रही। उसकी भी कार्यकाल को आप लोग जानते होंगे। यहाँ मुंबई में रहते जरूर है लेकिन जानते जरूर होंगे, इसलिए रहने वाले आप लोग वहाँ के। 2017 से लेकर के अब तक जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कहना मुझे इसलिए नहीं है कि आप लोग सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर बैठे हुए आप सभी लोग किसी न किसी पार्टी में जरूर होंगे, जो मुझे जानकारी है।
मैं केवल अपने प्रतापपुर विधानसभा के लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि प्रतापपुर विधानसभा 1984 के बाद से अब तक बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जो भी कार्य हुए वहाँ पर वो 1984 तक ही हुए हैं। 1984 के बाद जो भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ से सुनकर गए वो प्रतापपुर के बारे में कभी नहीं सोचे, वो केवल अपने बारे में सोचे। आप देख लीजिए 1984 से नवासी से उसके बाद एक बार श्याम उपाध्याय जी 2002 में विधायक बन गए थे। उस पीरियड में उन्होंने थोड़ा कार्य किया, लेकिन कार्य इसलिए नहीं कर पाए हो कि सरकार नहीं थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार और विभिन्न सरकारें रही, लेकिन प्रतापपुर का विकास नहीं हुआ। मैंने प्रतापपुर में यह प्रण किया है कि प्रतापपुर में अगर मुझे वहाँ का प्रतिनिधि चुना गया विधानसभा का, तो वहाँ के गुंडे और माफिया या तो प्रतापपुर छोड़ करके चले जाएंगे और नहीं तो वो जेल जाएंगे। वर्ष 2016 में प्रतापपुर में एक आतंक का माहौल था, आप सभी लोग जानते हैं। उस आतंक को खत्म करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठतम पद पर था। मुझे अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके सार्वजनिक जीवन में आना पड़ा। मैंने उस समय भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था। मैंने अपने बेटे पुनीत पांडे को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनवाया था। वहां से आज तक इतिहास कोई भी ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध नहीं बन पाया। उसके बाद एक साजिश का तहत 1 साल के बाद हमारे संविधान में ऐसा एक नियम है, 1 साल के बाद वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो कई पार्टियां मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव ले आई, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव भी आप सभी लोगों के सहयोग से मैंने गिरवा दिया था। जब ये हमारा ब्लॉक जब ये रिजर्व कोटे में आ गया, रिजर्व सीट हो गई वहाँ की, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो हमारा जो वार्ड है वहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था। जिला पंचायत चुनाव में मैंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया। इसलिए चुनाव लड़वाया था कि एक न एक प्रकाशा रहना चाहिए, जिसके माध्यम से हम प्रतापपुर का कुछ न कुछ काम कर सके। इसके लिए मैंने चुनाव लड़ा करके और उनको मैंने जश्न दिलाई थी। वो आपके सामने बैठी हुई है। अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बाबूजी स्वयं जा रहे हैं आप सभी के बीच में। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। इसके बाद आए हुए सभी लोगों को बारी बारी से बुलाया जाएगा। जय परशुराम। आप सब अपने अपने स्थान पर ही यथास्थिति बनाए रहेंगे। ये आप सभी का कार्यक्रम है। इस व्यवस्था में कोई अव्यवस्था न हो, ऐसे आप सब बनाए रखिए। शब्दों में कोई भूल चूक हो तो मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबूजी आप सभी के बीच में गए हुए हैं। आप सभी अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जो कि प्रतापपुर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी है और वो 2022 में चुनाव जीतकर हमारे प्रतापपुर विधानसभा का नेतृत्व करें, जनता की आवाज बने, क्षेत्र की आवाज बने, समस्याओं का निवारण करें। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप सभी लोग सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बाबूजी स्वयं आप सभी से मिलने के लिए वहां पे गए हैं। यह कार्यक्रम आप सभी का है, ये व्यवस्था आप सभी का है। ये व्यवस्था अव्यवस्थित न हो, इसलिए बाबूजी स्वयं आप सभी के बीच में
आप सभी ने अपना जो कीमती समय दिया है उसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करने और धन्यवाद देने और आशीर्वाद लेने के लिए, जन जन से मिलने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए जन जन से मिलने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त किए। एक अच्छा राजनेता और जननेता ही कर सकता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद सहयोग की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में हमारे सभी क्षेत्रवासी उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और आदरणीय महोदय को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं संगठन की तरफ से, आए हुए अतिथियों की तरफ से, समाज की तरफ से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से आपका यहाँ पे अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद आपके विधानसभा जो लोग हैं, आप प्रत्याशी हैं, यहाँ के लोगों ने एक जोश देखा गया, उत्साह देखा गया इस कार्यक्रम में। आपका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत एक प्रकार से कर सकते हैं। तो इस स्वागत से कितना अभिभूत है और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ पे हैं? देखिए, यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे आज, वो सभी हमारे भाई स्वरूप हैं और आज की ये इनका जो जोश देख करके मैं पूरी तरह से आश्वासित हूँ कि 2022 का चुनाव हम लोग रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे और अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। और मैं इतना वादा करता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद हम अपने प्रतापपुर विधानसभा का जो भी रुके हुए काम है और जो भी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले पूरा करेंगे और समय समय पर जो भी सुझाव हमारे बम्बई वासियों का आता रहेगा उस पर हम अमल करेंगे और जो भी इनकी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से मतलब लोगों ने यहाँ पे आपका आशीर्वाद दिया है, तो चंद महीने बाकी है विधानसभा चुनाव में, तो यहाँ के वोटरों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो चुनाव के समय अपना बहुमूल्य समय निकाल करके 1 हफ्ते 10 दिन के लिए विधानसभा क्षेत्र में आ जाए और अपनी पूरी ताकत से हमारी मदद करने की कृपा करें। तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा मतलब उन लोग हमारे लिए वो किए हैं। मैं पांडे सर को यही कहूँगा कि जैसे इन्होंने ऐसे एक प्रत्याशी हैं कि मुंबई के हर एक अपने नागरिकों के जनता से खुद भी मिल रहे हैं और मिल कर के उनका हर दुख सुख भी सुन रहे हैं। तो मैं उन सभी जो भी यहाँ के हैं, प्रताप से प्रयागराज से जो भी हैं, उन सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं और संगठन हमेशा जो है ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी कोई भी रहते हैं सभी का सहयोग करते हैं और हम सब अपना पूरी ताकत लगा के इनका सहयोग करेंगे और यहाँ से लेकर के गांव तक वोट दिलाने के लिए मदद करेंगे। इसीलिए बात पे धन्यवाद। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो उत्साह आपने देखा है ये इससे प्रतीत होता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि आदरणीय महोदय विधायक बनकर विधानसभा में पहुँचे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर हमारे संगठन के माध्यम से जो प्रांगण में हमारे क्षेत्र के वासी यहाँ उपस्थित हुए इतनी भारी संख्या में, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष होने के नाते मैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज
हमें भी मौका मिला इनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहां आकर के हमारी बातों को दूर जगह जगह लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपील मेरा यही है कि सक्षम नेतृत्व, पढ़े लिखे और समाज में हमेशा रहने वाले, समाज को जानने वाले और समाज के साथ रहने वाले ऐसे व्यक्ति को मेरी यही अपील रहेगी कि सौभाग्य है कि आपके यहाँ के ये प्रतिनिधि हैं और इनको जिता कर लाना, अपने क्षेत्र का, प्रतापपुर का विकास करना, यही दो शब्द मैं कहूँगा कि आप सब। और जो मैंने ब्राह्मण के बारे में कहा, ब्राह्मण हमारा परिवार है, तो मैंने कहा अपने परिवार के तरफ आना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ब्राह्मण जिस तरह से सब अपने अपने परिवार के तरफ जाते हैं, तो ब्राह्मण हमारा परिवार है और ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो उस तरफ आना चाहिए। यही मेरा कहना। मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना परिवार समेटना चाहता हूँ कि जो बिछड़े हुए हैं वो आ जाए, बस।